क्वाड्रिलेटरल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ से पहले ये देखेंगे कि इससे बनता है। तो एक लाइन सेगमेंट से बनता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स एक लाइन में खड़े हैं, तो इसे हम एक लाइन सेगमेंट कंसीडर कर सकते हैं और इन्हें एक पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटर की। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटर का फॉर्मेशन किया। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को क्वाड्रिलेटर की शेप में अरेंज किया। तो हमने 4 लाइन सेगमेंट्स बनाई, तो उसका वर्टेक्स बनाए। जैसे कि ये फर्स्ट वर्टेक्स है जिसको हम ए नाम देंगे, उसके बाद ये सेकंड वर्टेक्स है जिसको हम बी नाम देंगे, और उसके बाद थर्ड वर्टेक्स है जिसको हम सी नाम देंगे, और उसके बाद वो फोर्थ वर्टेक्स जिसको डी। तो ये लाइन सेगमेंट के नेम हो गए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो अब हमने क्वाड्रिलेटर का फॉर्मेशन किया। इसके अंदर की जो एरिया है उसे हम इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर कहेंगे और इसके बाहर की एरिया को एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर कहेंगे। तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स की। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो अब हम सबसे परफेक्ट क्वाड्रिलेटर यानी कि स्क्वायर की बात करेंगे। तो हमने अपने सारे फ्रेंड्स को स्क्वायर की शेप में अरेंज किया है और इनको सारी लाइन सेगमेंट में। तो ये पहली लाइन सेगमेंट है जिसको हमने ए बी नाम दिया था, और ये दूसरी लाइन सेगमेंट है जिसको हमने डी सी नाम दिया है, और तीसरी लाइन सेगमेंट जिसको हमने सी डी नाम दिया है, और फोर्थ लाइन सेगमेंट जिसको ए डी नाम दिया है। तो इनके 4 वर्टेक्स हैं। सबसे पहले वर्टेक्स को हमने ए नाम दिया था, और सेकंड वर्टेक्स को बी नाम दिया था, और थर्ड वर्टेक्स को सी, और फोर्थ वर्टेक्स को डी। तो अब हम बात करेंगे कि 2 वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन को ही, 2 अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं। एक ये डायगोनल है जिसको जो ए और डी जोड़ता है, और एक डायगोनल है जो बी और सी। तो ये सेकंड डायगोनल है, और ये दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट से चारों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जैसे कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम O मान सकते हैं। तो O से लेके A का डिस्टेंस इक्वल है, और O से लेके D का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इसी तरह से हम O से C और D का डिस्टेंस भी इक्वल ले सकते हैं। ये C डिस्टेंस इसका भी इक्वल है, और O से लेके D का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो अब हम समझ गए कि स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4। स्क्वायर में कितने वर्टेक्स होते हैं? 4। और सबके सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। और सारे राइट एंगल्स होते हैं। तो अब हम 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल। स्क्वायर में कितनी साइड होती है? 4। आज हमने देखा ये स्क्वायर का फर्स्ट डायगोनल है और ये सेकंड डायगोनल है। इसमें जो मिड पॉइंट है वो एक दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो आज हमने देखा कि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज और वो सब देखा, और स्क्वायर एक कर्व बनाता है। थैंक यू।